जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे। अभी तक 10 सेट हो चुके हैं, आज रहेगा सेट नंबर 11वां। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और जो पिछले पुराने वीडियो डाले हैं उनको पहले देखे, ताकि ये आसानी से समझ में आने लग जाए। तो देखते हैं हम 11वां सेट आज की क्लास का। इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है, जो कि घातांक और करनी से है। क्या दिया गया है? 7 की घात माइनस 7/5 की घात माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में 5/7 की घात कितनी है? 1/2। वैसे ये पलट जाएगा तो घातें क्या होगी? जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। ये हो जाएगा 5/7 की घात प्लस का 1/2 इंटू में 5/7 की घात 1/2। अब आधार सेम है तो घातें प्लस हो जाएगी। 5/7 की घात कितनी हो जाएगी? 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? आधा और आधा जुड़ के 1, तो 5/7 की घात एलसीएम 2 और ऊपर भी कितना? 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या दिया गया है जिसमें हमें 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यह हमें देखनी पड़ेगी 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब इनको हम काउंट करें तो देखते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितनी संख्या है अभाज्य संख्या 1 से 30 तक? 10 संख्या है। ठीक है, कौन सी होती है अभाज्य संख्या? जिसे प्राइम नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है, और ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो स्वयं से कटे और 1 से कटे बस। जैसे अब इनके जो फैक्टर हम करें तो 1 और 2 होंगे, इसका 1 और 3, तो 2 फैक्टर होंगे इन सभी संख्याओं का, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? ये 10 हो गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 50 के बीच में ध्यान रखना कितनी? 15 अभाज्य संख्या होती है। और 50 से 100 के बीच में अगर हम देखें तो ये होती है कितनी? 10। अब टोटल अगर 1 से 100 के बीच में देखें तो कितनी हो जाएगी अभाज्य संख्या? 25। तो इस टाइप पे अभाज्य संख्याओं पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेते हैं 1 से लेके 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, 1 से 50 के बीच की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं पे प्राइम नंबर पे बन सकते हैं। जैसा कि हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपको अभाज्य संख्याओं पे देखने को मिल रहा है, जितने भी हमने अभी तक सेट लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? 6/5 का मतलब मल्टीप्लाई 4/5 का 2/3। एक संख्या के 6/5, उस संख्या को हम 1 से मान लेते हैं। कितना है? 240 है। तो अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, और अगर इसको हम काटे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी, ये 2 चौक 8, 8 दून, या फिर ये कट जाएगा डायरेक्ट 4 से 6 बार में, और ये हो जाएगा कितनी बार? 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, और फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। अब 5 25, 25 का गुना 15 में अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 5 125 का 5 हासिल 12, फिर 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। तो 375 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है हमें अगला क्वेश्चन? 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तब इनमें 3 अंकों में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 990 सबसे बड़ी संख्या है इनमें, तो 3 से 990 कटेगा। 4 से अगर इसको हम काटें
तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको तो छोड़ देंगे, ये नहीं है। इसके बाद इससे बड़ी छोटी संख्या कौन सी थोड़ी है, 960। 960 को अगर 3 से काटे, 3 से कट जाएगा, ये 4 से अगर काटे 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 960, क्योंकि 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 दून 6 पूरा कट रहा है। 4 से काटेंगे, 4 दून 8, 4 चौक 16 कट जाएगा, 5 से कटेगा इसी, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 0 है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 960। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्या दिया गया है, 1.44 गुने में 0.02 प्लस 2.2 गुणित 0.01, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का गुना 4 में करेंगे 8, 8, 2। अब कितनी 2 और 2, 4 संख्या के इधर दशमलव लगाएंगे तो 3 तो ये हो गई, एक 0 लगानी पड़ेगी यहाँ पे। वैसे इसका गुना करेंगे इसमें तो ये आएगा 22, परंतु यहाँ पे 4 संख्या के इधर पॉइंट आएगा, 3 संख्या के, 2 ये 1 ये, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इनको अगर हम प्लस करें 0.0288 को, और इसमें प्लस करेंगे क्या 0.022, तो ये तो 8 एज इट इज, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 0.0508। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, 3500 के 3/7 का 40% के 25% का मान क्या है, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 ये काट देंगे, उसके बाद 25 से कम 25 चुक 100 ये कट जाएगा 10 बार में, और ये 7 5 35, 5 3 15 और 10 का गुना करेंगे 150, जो कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इससे एक एनालाइज कर सकते हो कि ये जैसे 2017 में आया हुआ दिल्ली पुलिस के सेट है, प्रीवियस ईयर 2017 के हैं। अब ये शायद आज लास्ट सेट है जो 2017 में आया हुआ था उसका। अब जो हम करेंगे 2017 के बाद जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी वो 2020 में आई थी, तो 2017 का लेवल देखना और 2020 का लेवल देखना, तो उसके हिसाब से अब हमें 2023 की तैयारी करनी है। ठीक है, इसलिए आपको एनालाइज जरूर करना है, ये वीडियो देखना जरूर है। 2017 में लेवल काफी इजी था पेपर का, उसके बाद 2020 में काफी अच्छा लेवल के क्वेश्चन है, मैंने 2 सेट करवाए भी है पहले उसके, अभी और भी जो बचे हुए सेट वो मैं करवाऊंगा इसी चैनल पे। और इसके बाद जो नए मॉक टेस्ट, जो नए मतलब 2023 में जो पेपर आ सकते हैं, उस हिसाब से हम खुद तैयार करेंगे सेट, और उनको और तैयार हो गए हैं बहुत जल्दी, वो भी आपको मिलने वाले हैं। पर पहले हम पूरे प्रीवियस ईयर लगाएंगे और इससे एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपका लेवल क्या हो सकता है। तो आपके लिए हम कंप्लीट तैयारी हम करवा रहे हैं, पूरा भरोसा आप हम पे कर सकते हो। आपसे ज्यादा कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, बस जैसा बता रहे वैसा करते जाओ आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन तो हो गया है, क्या दिया गया है, यदि x अनुपात y बराबर हमें क्या दिया है 2:3 और z अनुपात w बराबर कितना दिया है 5x 7y, तो हमें ज्ञात करना है xz इंटू y w। तो पहले तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे कितना 2 x की जगह पे, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे रखेंगे 3 तो 7 या 21 हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पे रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे और इसका z का मान कितना आ गया 10 रखेंगे यहाँ पे, वैसे ही y का मान 3 रखेंगे और z का मान कितना आ गया है 21, ये 21 यहाँ पे रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे, ये 20 हो जाएगा और ये 21 या 63, तो 20 अनुपात 63 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमें दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट से भी करें साथ में। क्या दिया गया है 9 63 51 78 47 और a का औसत 49 दिया है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सभी का योग करेंगे
प्लस ए। अब ये टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे, बराबर औसत आ जाएगा जो कि कितना दिया है 49। अब इसको अगर सोल्व करें तो पहले इनको हम प्लस करेंगे, 51 और 19 कितने हो जाएंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 70, और वैसे ही 63 और 47 को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा यहां से, जैसे 3 इसको दे दिया 50, 50 और 60 110, 110 और 170 हो जाएंगे 180, 180 में अगर हम 78 जोड़ देते हैं तो 78 अगर जोड़ दे तो इसका कितना, 180 में 78 जोड़ेंगे तो 20 उधर दे दिया हमने, कितना हो जाएगा ये 258 हो जाएगा। 258 प्लस ए बटे में ये जो 6 है इसका गुना उधर जाके होगा, 6 नमक 54 का 4 हासिल 5, फिर 6 चुक 24 और 5 29, तो ये बराबर आ जाएगा कितना 294 माइनस 258। 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन थर्ड हमें दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1400 रुपए तथा 1470 रुपए हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखो क्या है, हमें साधारण ब्याज दिया है 2 वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। अगर 1400 रुपए मिला है तो पहले वर्ष 700 मिला, दूसरे वर्ष भी क्या मिला है 700, और जो सीआई होता है वो यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर, यहाँ पे जैसे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 70 रुपए, तो ये 70 रुपए जो अंतर आया है वो यहाँ पे लिखते हैं हम। अब यहाँ पे ये जो जैसे पहले वर्ष जो भी प्रिंसिपल था उस पे जो भी रेट से ब्याज मिला है 700 आया है, फिर दूसरे वर्ष इस पे प्रिंसिपल पे तो 700 मिला ही है, परंतु जो मूलधन पे पहले वर्ष में ब्याज मिला था इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिला है जो कि कितना है 70, तो यहां से हम पता कर लेंगे कि किस रेट से मिला है, ये रेट निकाल देंगे। 70 बटे में क्या रखेंगे 700 इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कट जाएगा, तो ये क्या है 10%। रेट क्या आ गई है इसकी 10%। तो अब यहां से हमें ज्ञात करना था इसका प्रिंसिपल, तो जो भी प्रिंसिपल है यहाँ पे उसका 10% ब्याज लग के ये आया है, तो प्रिंसिपल का 10% बराबर क्या रख देंगे हम 700। अब यहां से प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 10 का गुना उधर जाके हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 7000, मतलब इसका जो मूलधन था वो कितना था 7000 रुपए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और जिनको भी ये समझ में नहीं आया है तो हमारे इसी चैनल पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक थ्योरी क्लास डली हुई है जिसमें डिटेल में समझाए गए हैं कि इस टाइप के कोई से भी सवाल आ जाए तो हम उसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल में करवा रखा है, जैसा भी क्वेश्चन इस पे बनेगा वो सब आप कर पाओगे अगर उस वीडियो को आप देख लोगे तो। ठीक है, उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन भी करवाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्या दिया गया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 का जो सीपी है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सीपी तो यहीं पे रहेगा, एसपी बटे में आ जाएगा उठ के 15 बटे में 12। अगर इसको कटे तो काट भी सकते हैं, जैसे 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 चुक 12। तो अब यहाँ पे देखो 5 में खरीदा और 4 में बेचा, तो 1 का नुकसान हुआ है, तो जो नुकसान हुआ है वो तो ऊपर रखेंगे और बटे में क्या रखेंगे सीपी कितना है 5 इंटू में 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, तो 20% की क्या हुई है हानि हुई है, जो कि ऑप्शन सेकंड है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, यदि एक व्यापारी एक टेलीविजन 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट पर देता है तो हमें निवल नेट छूट या क्या है, मतलब इसका समतुल्य बट्टा हमें बताना है, जो कि मैंने कल की क्लास में भी जो सेट करवाया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप का। तो इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, दो तीन तरीके से कर सकते हैं, तरीके तो कई हो सकते हैं अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। एक x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटे में 100, इससे भी आप समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। तो 10 प्लस 20 प्लस यहां माइनस है, सॉरी 10 इंटू में 20 बटे में 100,
तो ये तो कितना हो जाएगा 30 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2, 30 में से 2 गए, कितने बचे 28%। तो समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा इसका 28%। एक और भी तरीका बताया था करने का, रेशियो मेथड। पहले 10% का छूट दिया तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10, मतलब 10 पे 1 की छूट तो 9 में बेचा। उसके बाद 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5, 5 रुपए की वस्तु पे 1 की छूट मतलब 4 में। तो इधर तो हो जाएगा कितना 50 और इधर हो जाएगा कितना 36। तो अगर यहाँ पे देखें तो छूट कितने की हो गई 14 की। तो छूट किधर से हुई है, इधर से 50 से। उसको बटे में रखेंगे जहां से कंपैरिजन किया जाता है, गुने में 100 करेंगे। 50 दून 100 और ये 14 दून 28% का एक ही बट्टा आ गया, समतुल्य बट्टा। ठीक है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया है 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? भुजाओं का अनुपात 4:5:7 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? हमने भुजाओं को मान लिया इसकी 4x, 5x और 7x। अब इसमें लगा देंगे हम अर्ध परिमाप, उसका हीरोन का फार्मूला क्या होता है? अंडरवुड में इसका एरिया बराबर अंडरवुड में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी। तो पहले s का मान निकालते हैं हम इसमें, तो सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 5 4 9, 9 और 7 हो जाएगा 16x। इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16, तो 8x आ जाएगा इसका मान। s की जगह पे रखेंगे 8x और 8 में से कितने जाएंगे 4। ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4x। यहां पे फिर 8 में से कितना घटाएंगे हम, 8x में से 5x, तो 3x बचेगा। वैसे ही फिर यहां पे हम 8x में से कितना घटाएंगे 7x, तो x बचेगा ये। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणित 2x और ये क्या है 4x इंटू में 3x इंटू x। अब देखो यहां पे 4x, ये 4 2 बार आ गया तो एक 4 बाहर आ जाएगा और x कितनी बार आ गया है, x की घात 4 हो जाएगी। तो 4x की मतलब x कितनी बार हो गया 1 2 3 4, तो यहां पे x का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 2 और 3, तो 2 3 6 बराबर कितना है 36। तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर रूट में 6 बराबर कितना 36। का क्षेत्रफल हमें कितना दिया 36√6 है। यहां रखेंगे हम 36√6, तो यहां पे √6 से √6 कैंसिल और ये 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा रूट में 9, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब हम अगर यहाँ पे रख दें तो ये कितना हो, वैसे परिमाप क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 5 4 9 9 7 16, 16x और x का मान कितना है हमारे पास 3, यहाँ पे रख देंगे 16 3 48। इसका क्या हो जाएगा परिमाप, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का है। और जिसको भी मेंसुरेशन में दिक्कत है तो मेंसुरेशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको कंप्लीट 32 वीडियो मिलेंगे, जो कि आप किसी भी लेवल की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट जाके अगर आप 32 वीडियो देख लेते हैं 2-3 बार, तो ये मैं गारंटी ले सकता हूं आपको प्रत्येक बुक के क्वेश्चन भी बनेंगे और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। पर ईमानदारी से पूरी शिद्दत से उसको आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें थ्योरी है, डिटेल में फॉर्मूले वगैरह कैसे बने सब कुछ समझाया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सब कुछ बहुभुज वगैरह के बारे में सबके बारे में पढ़ाया है उसमें। अगला देखते हैं हम, क्या दिया गया है, B तथा C एक कार्य को क्रमशः B तथा C एक कार्य को क्रमशः 15 दिन में तथा 25 दिन में कर सकते हैं। B कितने दिन में 15 दिन में और C कितने दिन में 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने कार्य आरंभ किया परंतु कुछ दिन पश्चात B ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य C ने 9 दिन में पूरा किया।
तो प्रारंभ से कितने दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा था। देखते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 150। ये एक दिन में कितना काम करेगा 10, ये एक दिन में कितना करेगा 6। अब देखो क्या किया है, उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, मतलब दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया है। कुछ दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य सी ने कितने 9 दिन में पूरा किया। तो प्रारंभ से कितने दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा था। तो देख लेते हैं हम यहां पे कि इसने सी ने बाद में 9 दिन तक सी ने अकेले ने काम किया है। तो अगर ये कितना सी एक दिन में 6 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम किया है इसने 54 काम। तो ये काम यहां से हटाना पड़ेगा। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम किया है इसने 96। अब ये जो 96 काम है ये दोनों ने मिलके किया है। तो अब देखते हैं इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया था। ये 96 16, तो 16 छंगे कितना हो जाएगा 96। मतलब इन्होंने दोनों ने साथ में 6 दिन तक काम किया था। उसके बाद फिर बी काम छोड़कर चला गया था और फिर वो शेष काम सी ने अकेले ने 54 दिन में किया था। ठीक है, सॉरी 9 दिन में किया था। एक दिन में 54 काम किया था उसने, एक दिन में 6 काम, तो 9 दिन तक 54 काम किया था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो मतलब इसका मतलब हुआ क्या, जो बी है इसने 6 दिन के बाद काम छोड़ा है। एक बार और समझ लो आप, थोड़ा कम समझ में आया है तो। बाकी इसको आप रिवर्स करके देख सकते हो दोबारा। क्या दिया गया था, देखो बी कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है 15 दिन में, सी कितने दिन में 25 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 150, इसको मानेंगे हम टोटल वर्क। अब ये काम जो बी है 15 दिन में 150 काम कर सकता है, मतलब 10 दिन में एक दिन में 10 काम करता है। ये अगर 25 दिन में 150 काम कर सकता है, इसका मतलब 6 दिन में, मतलब एक दिन में 6 काम करता है। अब देखो बाद के 9 दिन तक कार्य किसने किया है, सी ने अकेले ने। अब हमें पता नहीं है कि बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, परंतु जितने दिन भी काम किया है शुरुआत में बी ने और सी ने दोनों एक साथ काम किया है। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो टोटल काम है सी ने बाद में 9 दिन तक अकेले ने किया। एक दिन में अगर 6 काम करता है तो 9 दिन में 54 काम इसने करा है। तो ये 54 काम यहां से हम हटाएंगे तो शेष काम बचेगा 96। ये 96 काम किया था ए और बी दोनों ने। तो देख लेते हैं दोनों ने कितने दिन तक किया था। एक दिन में 16 काम होगा, दोनों करेंगे तो 16 से इसको भाग देंगे, 16 छंग 96, मतलब 6 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया था। 6 दिन बाद फिर बी काम छोड़कर चला गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि दिया गया है 6 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 100वां पहले आ गया था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आगे पीछे हो गए हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, एक क्वेश्चन ये, एक और इसके बाद वाला। अब इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। स्पीड क्या है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक किलोमीटर वहां पश्चात वहां 6 मिनट रुकता है, मतलब वो विश्राम कितना करता है प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक किलोमीटर पर विश्राम करता है वो 6 मिनट। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वहां कितना समय लेगा मिनटों में। तो अब यहां पे अगर हम बात करें, अगर वो बिल्कुल भी विश्राम ना करें तो कितना 8 एकम 8, मतलब ये दूरी को हम भाग दे देंगे, टाइम निकालना है हमें। टाइम बराबर क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर की दूरी 8 की स्पीड से 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में तय कर लेता। परंतु वो रुकता है, कितना रुकता है, हर 1 किलोमीटर पे, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी में वो विश्राम करता है 6 मिनट। तो ऐसे वो अगर 8 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो वो टोटल कितने विश्राम करेगा, कितने विश्राम होंगे। विश्राम जैसे हर 1 किलोमीटर की में वो विश्राम करेगा एक एक, तो यहाँ पे उसके 7 विश्राम हो जाएंगे टोटल, मतलब 7 जगह पे रुकेगा वो। 8 किलोमीटर दूरी जरूर है परंतु शुरुआत का काउंट नहीं होगा। तो ऐसे इसमें कितने 7 जगह पे वो 6-6 मिनट रुकेगा। तो कितने मिनट रुक गया, 6 का गुना कर देंगे 7 में,
6 7 42 मिनट। अब 42 मिनट ये 60 मिनट ये 42 और 60 को प्लस कर देंगे तो टोटल उसको समय लगना है 102 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया है। PQR ने एक साथ मिलकर व्यापार आरंभ किया। P की पूंजी Q की पूंजी की 3 गुनी है। जो P की पूंजी है वो Q की कितनी है? 3 गुनी है, ठीक है। और Q की पूंजी R की कितनी है? Q की पूंजी जो है R की आधी है, मतलब इसकी 2 है तो इसकी 1 है। तो हमें उनकी पूंजियों का क्रमशः अनुपात बताना है PQR का। अब यहाँ पे देखो रेशियो बैलेंस है, Q यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, दोनों जगह उसका मान 1 है, तो इसका मान 1 रख देंगे डायरेक्ट। P का 3 रखेंगे और इसका कितना रखेंगे? 2। तो 3:1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3:1:2 कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे हो गए हैं टोटल आज की क्लास के क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन था 100वां, ये पहले हमने कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने ये 15 क्वेश्चन किए हैं, जो कि एक पूरे सेट का उठाया था, ऐसा कैसा 2017 में आए हुए। अब इसके बाद जो कल से हम करने वाले हैं 2020 के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को इसी तरह से अंत तक जरूर देखें, आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगी। बस जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप करते चले। क्या करना है, ये सेट तो लगा नहीं है, परंतु इससे पहले आपको हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ना है डिटेल में। जैसे मैथ्स के जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिटेल में आपके क्लियर होने चाहिए। वैसे ही रीजनिंग के और वैसे ही जीके में हर एक सब्जेक्ट को आपको, जैसे उसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर वगैरह सब डिटेल में भी पढ़ना है। और साथ में जो हम 25 क्वेश्चन जो डाल रहे हैं पर डे और उसके साथ पूरा एनालाइज करवा रहे हैं, वो भी आपको देखना है। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी और आप 2023-24 में 100% वर्दी ले पाओगे। परंतु अपनी मेहनत में जरा सी भी कमी नहीं छोड़नी। अपनी मेहनत से अपने आप को स्वयं को सेटिस्फाइड होना चाहिए। अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेहनत में कहीं ना कहीं हमने कमी छोड़ दी है ना। तो आपको इस तरह से मेहनत करना है और अपना टारगेट बनाना ही है। हर दिन आपको देखना ही है कि अपने को 2023-24 में जॉब लेना ही है, वर्दी में देखना है 24 में अपने को, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।